नमस्कार दोस्तों, आज समसामयिकी में हम लोग देखेंगे राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम। ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सीधा सीधा योजनाएं पूछ देगा। जैसे अभिनंदन योजना किस राज्य की योजना है, अभ्युदय योजना किस राज्य की योजना है, जगन्नाथ विद्या कानुका योजना किस राज्य की। ना इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीधे डायरेक्ट। तो शुरू करें। सबसे पहला राज्य है असम। असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर। और यहाँ पे क्या है दिसपुर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसमें पहला ले रहे हैं असम दीनदयाल दिव्यांगजन सहज योजना। अब ये तो इम्पॉर्टेंट होगा, ये इस तरह का नहीं पूछ सकता। ये पूछ सकता है क्या? क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि असम क्या इसमें नाम ही दे दिया गया, तो किस राज्य का नहीं पूछ सकता है। ये पूछ सकता है केवल असम दीनदयाल दिव्यांगजन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरुआत की गई। तो ये शुरुआत की गई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति सभापति होते किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति ऐसा व्यक्ति है जो उस सभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अगला योजना देख रहे हैं मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना। मुख्यमंत्री कृषि सजुली, जैसे इसमें अब असम नहीं है, सीधा पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना किस राज्य की योजना है। तो किस राज्य की योजना है? असम की। किस राज्य की योजना है? असम की। अब इसके तहत क्या किसानों के लिए 18 मई 2000 मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्यों के 5 लाख किसान परिवारों को कवर किया जाए। प्रत्येक किसान को रुपया दिया जाएगा, 5,000 रुपया देगा। तो ये बस इम्पॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो किसे? असम। और किससे संबंधित है? कृषि से। किसानों को कितना रुपया दिया जाएगा? वित्तीय लाभ 5,000 रुपया। और कितने कवर करेंगे? 5 लाख किसान परिवारों को। अगला योजना है प्रज्ञान भारती योजना और भाषा गौरव योजना। प्रज्ञान भारती योजना और भाषा गौरव योजना किस राज्य द्वारा पढ़ रहे हैं? कौन सा? असम राज्य द्वारा। असम का मुख्यमंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल। 1 फरवरी को लॉन्च किया गया है। किस लिए? प्रज्ञान भारती योजना कॉलेज छात्रों और साहित्यिक निकायों की मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रज्ञान भारती योजना और भाषा गौरव योजना शुरू किया गया। तो किसके लिए शुरू किया गया है? छात्रों के लिए ना, छात्रों के लिए साहित्यिक निकायों की मौद्रिक सहायता, मतलब उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना? प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना। किस राज्य की योजना है? बहुत बढ़िया, असम की है। असम की है। अगला योजना है अभिनंदन योजना। कौन सी योजना? अभिनंदन योजना। किस राज्य का पढ़ रहे हैं? असम का। तो असम का वित्त मंत्री कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। 26 दिसंबर को लॉन्च किया, 26 दिसंबर 2019 को। शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना ना, ये कैसी योजना है? शिक्षा से संबंधित है। ये भी अभिनंदन योजना किससे संबंधित? शिक्षा से। अभी प्रज्ञान भारती योजना और भाषा गौरव योजना भी किससे थी? शिक्षा से। कॉलेज छात्रों और साहित्यिक निकायों को सहायता देना था, प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना। अब इसके तहत क्या किया गया कि 1546 छात्रों को ऋण में 50,000 की एक वन टाइम सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पहली बैच 15 छात्रों को तथा दूसरे बैच 3,000 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अभिनंदन योजना किसका? असम का। अगला है ओरुनोडोई योजना। ओरुनोडोई योजना। ओरुनोडोई योजना असम राज्य द्वारा 1 दिसंबर 2000 को कामरूप जिले में शुरू किया गया। अमिंगम में एक समारोह के दौरान योजना की शुरुआत। इसके तहत प्रति माह 830 रुपया योग्य 22 लाख परिवारों को दवा, दालचीनी आदि खरीदने के लिए दी जाएगी। ठीक, तो असम की कौन कौन सी योजना होगी? पहला हो गया असम दीनदयाल दिव्यांगजन सहज योजना, मुख्यमंत्री कृषि सजुली योजना, प्रज्ञान भारती योजना, भाषा गौरव योजना किससे? शिक्षा से संबंधित। अभिनंदन योजना शिक्षा से संबंधित। और ओरुनोडोई योजना ये किससे संबंधित है? वहाँ की जनता को दवा, दालचीनी आदि खरीदने के लिए दी जाए। तो ये किसका था? असम का। अगला राज्य देख रहे हैं कौन सा? बारिश पड़ने लगी। अगला योजना है आंध्र प्रदेश की योजना। आंध्र प्रदेश की योजना है। इसमें क्या कह रहा है? पहला योजना है YSR जगन्ना कॉलोनी
परियोजना, YSR जगन्ना कॉलोनी परियोजना। YSR जिसमें भी लगे हमेशा समझिए किसका, आंध्र प्रदेश का ना, किसका है, आंध्र प्रदेश, YSR आंध्र प्रदेश, YSR आंध्र प्रदेश। तो कह रहा है जगन्ना कॉलोनी योजना। अब ये क्या होगा, कॉलोनी बनाने का मतलब मकान बनाने की योजना होगी ना, इसका उद्देश्य क्या होगा, मकान बनाने का। फिर YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना। अब फसल मतलब कृषि से संबंधित है, जिसमें ब्याज दिया जाएगा किसानों के से शून्य ब्याज पर। तो YSR शून्य ब्याज फसल योजना किस कौन सा है, आंध्र प्रदेश कृषि संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि YSR याद रखिए किसका, आंध्र प्रदेश की योजना है। अगला योजना है राशन द्वार वितरण योजना। राशन द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। राशन द्वार वितरण योजना किस राज्य की योजना है, तो ये राज्य आंध्र प्रदेश की योजना है। YS जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 21 जनवरी 2021 को लॉन्च किया था। कहाँ से, विजयवाड़ा से। मोबाइल डिस्पैचिंग यूनिट है, डोर डिलीवरी वाहन, हरी झंडी दिखा। ये वाहन राज्य में राशन कार्ड धारकों को दरवाजे पर गुणवत्ता वाले चावल सहित राशन आपूर्ति करे। कितना बढ़िया ज़बरदस्त राज्यों की योजना है कि घर घर योजना पहुंचा रही है। तो राशन द्वार वितरण योजना किसका है, आंध्र प्रदेश का। YSR योजना कोई भी आएगा, आंध्र प्रदेश का, बहुत बढ़िया। अब जल कल परियोजना YSR आंध्र प्रदेश का, ये बहुत बढ़िया है। जगन्ना विद्या कनुका योजना, जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है। इसके तहत क्या, राज्य के गरीब बच्चों के बीच स्कूल किट वितरण करने के, मतलब शिक्षा से संबंधित है। जैसे बच्चों को क्या दिया जाएगा, पेन पेंसिल कापी कलम ये सब किट बनाकर दिया जाएगा। किस योजना के तहत, जगन्ना विद्या कनुका योजना। तो आंध्र प्रदेश की योजना YSR जितने भी यही हो जाएंगे। दो इम्पॉर्टेंट जरूर रखना है, राशन और जगन्ना, राशन द्वार वितरण योजना और जगन्ना विद्या कनुका योजना। ठीक, अगला देखते हैं। अगली योजना है कौन सी, YSR बीमा योजना। YSR बीमा योजना, YSR का है ना, आंध्र प्रदेश का बीमा योजना। किसको, परिवार के जगमोहन रेड्डी बीमा योजना शुरू की गई, जो परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के मामले में अभ्यर्थी को बीमा कवर प्रदान किया जाए, बीमा किया जाएगा। कितना, 18 से 50 वर्ष के आयु लोगों को विकलांगता के कवरेज 5 लाख और इतना 3 लाख रुपया दिया जाएगा। तो YSR इतना क्वेश्चन नहीं पूछा, बस पूछेगा कौन सा, कि किस राज्य की योजना है। YSR आसरा योजना है, किस राज्य का, आंध्र प्रदेश का। YSR संपूर्ण पोषण योजना है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, किसका, आंध्र प्रदेश का। ये इम्पॉर्टेंट, जगन्ना चेदडू योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी जीविका गंवाने वाले दर्जियों, नाइयों और धोबियों की सहायता प्रदान के लिए जगन्ना चेदडू योजना। कितना बढ़िया योजना है, जगन्ना चेदडू योजना। किसको, जो अपनी कोविड-19 में महामारी जो हुई उसमें अपनी जीविका मतलब नौकरी खो दी है, कौन, दर्जी, नाई और धोबी ना, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। और कितना रुपया दिया जाएगा, प्रत्येक को 10,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो YSR योजना किसका रहेगा, आंध्र प्रदेश का रहेगा। जगन्ना चेदडू योजना किसका रहेगा, आंध्र प्रदेश का रहेगा। राशन द्वार वितरण योजना और जगन्ना विद्या कनुका योजना। जगन्ना याद रखिए, फिर आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का याद करने के YSR और जगन्ना ना। अगला देख रहे हैं अपना राज्य उड़ीसा राज्य। उड़ीसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, दो ही है, जरूर याद रखिए, जरूर। आशीर्वाद उड़ीसा और बलराम योजना, दोनों आशीर्वाद बलराम जी का योजना लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद योजना और बलराम योजना किस राज्य की योजना है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कलिंग, उड़ीसा बोलते थे कलिंग को। अगला है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन, नवीन पटनायक। 20 जून 2021 को कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद योजना, मतलब किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। किससे, शिक्षा, आशीर्वाद योजना। अगला है बलराम योजना। उड़ीसा सरकार की भूमिहीन किसानों को फसल ऋण, मतलब ये किससे है,
किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित है। बलराम योजना शुरू की गई है। हाँ, तो बस 2 याद रखें, आशीर्वाद योजना शिक्षा लीजिए, शिक्षा, और बलराम योजना कृषि से ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगला राज्य है अपना जो 2000 में हमारा भाई अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? देहरादून। तो इसमें कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाएं, उसके बाद मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। तो उत्तराखंड की योजना कौन सी है? पहला मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अब इस योजना के तहत क्या, उत्तराखंड के 22 मई 2021 को शुरू किया। कोविड-19 संक्रमण, माता पिता अनाथ अथवा मुखिया मृत्यु के बाद अनाथ हो गए बच्चों की सहायता के लिए दिया गया वात्सल्य दिया गया। वात्सल्य मतलब होता है ना आशीर्वाद या उनका पालन पोषण। तो कोविड-19 में जिनके माता पिता क्या हो गए, गुजर गए, उन बच्चों क्या सहायता करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया कौन सा? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अगला है नमामि गंगे मिशन के तहत, गंगा कहाँ से? उत्तराखंड से, तो ये याद रखिएगा। नमामि गंगे अच्छा योजना, मेगा परियोजना शुरू की गई है। अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। सौर स्वरोजगार योजना कितना बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत पूछेगा जरूर, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। क्या कर रहा है? हरित ऊर्जा के माध्यम से युवाओं और प्रवासियों हेतु स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी के थ्रू, जैसे सोलर प्लांट हो गया, सोलर सेल वाला ना, इसके तहत। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य का? उत्तराखंड का हो गया। अगला एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड की है। किसानों को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, उनकी आय को दोगुना करने की मदद से। किसानों की आय तो दोगुना दिन भर हो रहा है, दिन में कोई ना कोई गवर्नमेंट कर ही रही है। उत्तराखंड भी उसी में लगा हुआ है कि किसानों की आय क्या हो जाए? दोगुनी हो जाए। दोगुनी हो जाए, तेल भाव बढ़ जाए, 200 रुपये दोगुना हो ही गया। तो उत्तराखंड की योजना कौन कौन सी है? पहला मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजना छोड़िए, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना ना। ये अब आ रहा है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की योजना। पहला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी पीईटी उत्तर प्रदेश ही करा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? इम्पॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा इसका व्याख्या पूरी तरह से देख लेंगे। तो कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब उत्तर प्रदेश नाम ही आ गया है, तो उतना तो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी इसमें पूछ सकता है क्या विशेषताएँ क्या। तो विशेषताएँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 मई को कब लॉन्च किया? ये डेट याद रहे, कब लॉन्च किया गया है? 29 मई 2021 को। उन बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की, जिन्हें 1 या 2 माता पिता कोविड से खो दिए। जिन्होंने, जो बच्चे 1 या दोनों माता पिता दोनों को खो दिए हैं, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? राज्य सरकार एक बच्चे के अभिभावक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ना। अभिभावक को, मान लीजिए माता पिता गुजर गए, तो उनका जो भी अभिभावक हो उनका वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और जबकि उनके पास उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो उन्हें बाल गृह भेजा जाएगा। तो ये याद रखिए, अगर माता पिता कोविड-19 में क्या हो गए, मर गए, तो उनको क्या दीजिएगी? उनके गार्जियन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और गार्जियन भी नहीं है, कोई देखभाल करें, तो उन्हें बाल गृह भेजा जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना। अगला है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्तीय पोषण। उत्तर प्रदेश 15 मई को उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना शुरू की। कब? 15 मई 2021 को। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की इकाई स्थापित करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मतलब अगर कोविड-19 ये समस्या हो जाए, तो उसमें क्या, अगर कोविड से संबंधित, इस बीमारी से संबंधित अगर विनिर्माण करते हैं, कोई जैसे मेडिकल फैसिलिटी हम
शुरू करते हैं तो उसमें क्या करेगी, यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, सहायता करेगी। तो उत्तर प्रदेश की योजना बाल सेवा योजना और उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। अगला योजना देख रहे हैं अभ्युदय कार्यक्रम ना, अभ्युदय कार्यक्रम, अभ्युदय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2020 को छात्रों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम अभ्युदय शुरू किया जाएगा ना। मतलब बच्चों को जो विभिन्न परीक्षाओं, जैसे हम लोग जैसे विभिन्न परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या दिया जाएगा, मुफ्त में कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। कक्षाओं के वास्तविक वस्तुतः रूप से आयोजित किया जाएगा, जैसे नीट हो गया, IIT JEE हो गया, NDA CDS हो गया, UPSC जैसे विभिन्न परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा ना। तो अभ्युदय कार्यक्रम ये पूछ सकता किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, ये पूछ सकता किससे संबंधित है, तो मुफ्त कोचिंग सेवा से। अगला है किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ की सरोजनी नगर के विकास खंड से किसान कल्याण योजना के ना, ये पूछ सकता है किसान कल्याण योजना, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने तो शुरू किया है, कहाँ से शुरू किया गया, तो किस खंड से, विकास खंड से, तो लखनऊ का सरोजनी नगर विकास खंड से शुरू किया गया है। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य क्या है, 2022 तक उत्तर प्रदेश की आय को दोगुना, देखिए ये भी उत्तर प्रदेश के किसानों को आय को दोगुना करने का लक्ष्य रख दिए हैं, केंद्र सरकार रखी ये किसान को दोगुना, तो ये 2022 तक देखिए आ ही गया, एक साल में क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ ही जाएगा, तो हो ही जाएगा दोगुना, उससे लाभ हो जाएगा। अगला है आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान जन आरोग्य योजना विस्तार करी। इस कदम में आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कवर योजना के तहत राज्यों की आबादी शामिल होगी। इसमें राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़ाकर कितना 3.58 करोड़ की जाएगी। लगभग 14 करोड़ लाभार्थी योजना का लाभ उठाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 3.58 करोड़ की जाएगी ना, ये पूछ देता है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजना है, अभ्युदय योजना कोचिंग से संबंधित, किसान कल्याण योजना किसानों का आय दोगुना किया जाएगा 2022 तक, आयुष्मान भारत योजना जिसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई कितना 3.58 करोड़। तो ये था उत्तर प्रदेश की योजना। अगला है कर्नाटक योजना, दक्षिण भारत कर्नाटक। ये बताइए महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सा राज्य स्थित है, मैं कमेंट करके बताइए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सा राज्य स्थित है। तो शुरू है कौन सा, आर्थिक स्पंदन योजना, आर्थिक स्पंदन योजना किस राज्य की योजना है, ये कर्नाटक की है, कर्नाटक की। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन, VS येदियुरप्पा 16 सितंबर 2020 को लॉन्च किए थे आर्थिक स्पंदन योजना। इसके तहत कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ का ऋण वितरण किया। तो बस ये याद रखिए, आर्थिक स्पंदन योजना किस राज्य की योजना है, कर्नाटक की योजना है। एक और योजना है कौन सी, रिवार्ड योजना, बहुत बढ़िया, रिवार्ड दिया जाएगा, रिवार्ड योजना कर्नाटक की। कर्नाटक मानव विश्व बैंक की सहायता के साथ रेजुनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेसिलिंग थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, रिवार्ड ना फुल फॉर्म है ये रिवार्ड का। शीर्षक वाली एक 600 करोड़ रुपए की वाटर शेड परियोजना शुरू की गई है। परियोजना कर्नाटक में कम भूजल स्तर के साथ 20 तालुकों में मिट्टी और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की है। तो रिवार्ड योजना किससे संबंधित है, जल और वहाँ के मिट्टी संरक्षण से, जल संरक्षण से रिवार्ड योजना। तो कर्नाटक की दो योजना, आर्थिक स्पंदन योजना और रिवार्ड योजना, कर्नाटक की योजना है। अगला योजना देख रहे हैं कौन सा, केरल का। इसका भी दो योजना याद रखिए, दो योजना। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन
केरल सरकार 4 जून 2021 को राज्य में शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ना, और शिक्षित युवाओं को रोजगार तो सभी राज्य दे रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रही भर्ती सही से, क्या है। श्रमिकों में समर्थन प्रदान करने संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ कार्यक्रमों में लगने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने कौन सा नॉलेज मतलब समझिए शिक्षा संबंधित। 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन। 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम किस राज्य की योजना है, तो किस राज्य की? केरल। राजधानी कहाँ पे है केरल की राजधानी है केरल में कौन सा दर्रा स्थित है बताइए, कमेंट करके बताइए। केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान ने अधिकारी 1 स्कूल IAS कार्यक्रम का वह 1 स्कूल 1 IAS कितना बढ़िया है कि एक स्कूल से उसमें से टारगेट रखा जाए कि एक बच्चा जरूर IAS बने, जिसका उद्देश्य गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC सिविल सेवा IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इसी तरह का मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान कर रहा उत्तर प्रदेश कौन सा योजना? अभ्युदय कार्यक्रम। तो मुफ्त कोचिंग में 2 आ गए, उत्तर प्रदेश अभ्युदय कार्यक्रम और केरल कौन? 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम। बहुत बढ़िया। अगला कार्यक्रम है, थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से किया जाएगा, थोड़ा बारिश का भी आ जा रहा है, बारिश भी होने लग रही है। तो इतना अभी दिखाया जा रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करें क्योंकि बारिश हो गई, हटना पड़ेगा यहाँ से। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।